नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, जैसे कल की वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में बहुत ही विशद रूप में चर्चा की थी कि यह गणित विषय के ऊपर सारी चर्चा की गई थी कि गणित विषय में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमको आपको पढ़ना है, जिनके बारे में उन टॉपिक्स के अंदर किन खंडों का अध्ययन करना है, इन सब की हम लोगों ने व्यापक चर्चा की थी। और यह थर्ड सेमेस्टर का जो कंटेंट है, सिलेबस है, वह अन्य सेमेस्टर की अपेक्षा क्यों अधिक महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो उन्हीं कंटेंट्स पर यानी चैप्टर्स जो सिलेबस गणित के अंतर्गत है, उसमें आपका पहला चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात। तो दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ जब अनुपात की बात करते हैं तो अपने दैनिक जीवन में हम आप बहुत सारे शब्दों का प्रयोग तुलना के रूप में करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हल्का या भारी, कम अधिक, या इसी तरह का शब्द हम लोग छोटा बड़ा, इस तरह के अनेक तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नित्य करते रहते हैं। तो यहाँ एक चीज आती है, जब हम दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते हैं तो वह किस रूप में करते हैं, किसके लिए करते हैं? तुलना करने के लिए करते हैं। तो यहाँ तुलना जब भी हम करते हैं तो ये जो भी हम दैनिक जीवन में कर रहे हैं, तुलना दो रूपों में करते हैं, एक अंतर के माध्यम से और दूसरा भाग द्वारा। दो तरह से हम तुलना करते हैं। तो यहां जब हम भाग की बात करेंगे तो यानी कितना गुना भारी है, गुना रूप में। तो यहां जब क्या होता है, अंतर के माध्यम से जब हम बात करते हैं तो यदि राशियों के मध्य अंतर कम है, यहां हम क्या करते हैं? तुलना। जो हमारी समान राशि है, उस समान राशि में अंतर क्या होता है? उस समान राशि में अंतर कम होने पर हम अंतर विधि के प्रयोग से तुलना करते हैं। वहीं जब इनके मध्य, समान राशियों के मध्य क्या होता है, इनके मध्य अंतर अधिक होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां हम गुना या भाग के द्वारा उसका तुलना करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें, हम ये कह दें कि राम की आयु 10 वर्ष है और श्याम की आयु 14 वर्ष है। तो यहां हम इतना कह सकते हैं कि राम श्याम से 4 वर्ष छोटा है या श्याम राम से 4 वर्ष बड़ा है। तो ये तो हमने अंतर से कर दिया। और यदि यही आपका जो दो राशियां मिलती हैं कि राम की आयु 10 वर्ष है और श्याम की आयु 80 वर्ष है, तो यहां हम भाग के द्वारा, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि राम की आयु क्या है? 10 वर्ष है और श्याम की आयु कितनी है? श्याम की आयु 80 वर्ष है। तो यहां अंतर करके नहीं, बल्कि यहां हम क्या करते हैं? यहां हम भाग के द्वारा करते हैं और 1/8 अर्थात इसको हम क्या करते हैं? अनुपात के रूप में लिख लेते हैं, 1:8। यानी श्याम की आयु राम से 8 गुना अधिक है। तो इस तरह सामान्य अर्थ में जब हम अनुपात की परिभाषा देते हैं तो इसको सामान्य अर्थ में ये जो चर्चा हुई, इस आधार पर हम अगर परिभाषित करना चाहें तो हम यही कहेंगे कि भाग द्वारा तुलना को अनुपात कहते हैं। अनुपात को यदि सामान्य अर्थ में हम बात करें तो कह सकते हैं भाग द्वारा तुलना। भाग द्वारा तुलना को हम क्या कहेंगे? को अनुपात कहेंगे। अब जैसे अभी हमने प्रश्न लिया, हम दूसरा प्रश्न लेते हैं कि राम और श्याम ने खेल के
दौरान 56 रन और 14 रन बनाए। राम और श्याम ने कितना बनाया? 56 और 14 रन। तो यहां 56 और 14 रन बनाया। तो अब यह पूछा जाए कि राम ने श्याम के कितने गुने रन बनाए, तो यहां हम क्या करेंगे? यहां जब हम बात करेंगे तो यहां अनुपात की बात होगी, यानी जो गुना के रूप में हम बात कर रहे हैं तो वह हम इसमें अनुपात कैसे निकालेंगे? इसमें अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 56/14। तो ये क्या हो जाएगा? ये बराबर 4/1 या 4:1। तो अब इस आधार पर हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि राम ने श्याम द्वारा बनाए गए रन से 4 गुना रन बनाए। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? अनुपात की जो परिभाषा देंगे, हम क्या करेंगे? अनुपात की जो परिभाषा देंगे कि दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करें या कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। परिभाषा यहां विशेष चीज देना है कि ये दोनों राशियां क्या होंगी? समान होंगी। तो दो समान राशियों को किस रूप में करते हैं? दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को क्या कहते हैं? के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। इसी को हम दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है। अनुपात क्या है? भाग द्वारा तुलना है। अब जो तुलना है उसके द्वारा, यानी दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है। जैसे यहां उदाहरण कि दो संख्याएं हैं और इनके मध्य हमने क्या किया? यहां पर भाग की बात की कि दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना क्या है? अनुपात है। और इसके द्वारा कितने गुना, यानी पहले ने यानी राम ने श्याम के 4 गुना रन बनाए। तो कितनी गुना क्या होती है? यह ज्ञात होता है या यह बात होता है कि वह उसका कौन सा भाग है। यदि यही प्रश्न को दूसरे रूप में पूछे कि श्याम ने राम के कितने भाग रन बनाए, कितने खंड रन बनाए, तो वो 14/56 हो जाएगा। अगर यही प्रश्न को हम उलट दें तो यहां कह दें कि यह क्या हो जाएगा? 14/56 यानी 1/4 अर्थात 1:4 यानी 1/4 रन बनाए। तो ये आपका कितने गुना या कितना भाग यह व्यक्त करता है। अब यहीं पे हम बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास अनुपात का चिन्ह जो है वो आप अनुपात का चिन्ह ये बनाते हैं। अब यहां जब हम अनुपात की बात करते हैं, एक संख्या हमारी क्या है? एक संख्या 4 है, दूसरी संख्या 1 है। इसी को हम इस रूप में भी कि यदि एक संख्या हमारी क्या है? एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या b। यहां 4 a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं। तो यदि एक संख्या a और दूसरी संख्या b है, उसमें यह चीज होना चाहिए कि a और b शून्य न हो, यानी a b इज नॉट इक्वल टू 0। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम एक संख्या और दूसरी संख्या को क्या करेंगे? भाग देंगे।
यहां हम क्या करेंगे, इनके लिए जब हमको अनुपात ज्ञात करना होगा तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं में भाग देंगे जो अनुपात के रूप में आगे आपका व्यक्त होगा, ए अनुपाते बी। अब यहां जो ए अनुपाते बी आपको मिल रहा है, यहां आपका जो मिला क्या, ए अनुपाते बी। तो यहां ए और बी दो पद आपको मिलते हैं और ए तथा बी इसमें क्या है, ए व बी क्या है, ये अनुपात पद कहलाते हैं। ए बी क्या है, ये अनुपात पद हैं। और ए को क्या कहते हैं, ए को पहला पद या इसी को पूर्व पद भी कहते हैं, पहला पद या पूर्व पद। और बी को क्या कहते हैं, दूसरा पद या उत्तर पद। तो यहां जब अनुपात पद की बात करते हैं तो इसमें आपका ए क्या है, यानी जो पहले लिखा है वो पहला या पूर्व पद, और जो बाद में अनुपात चिन्ह के बाद लिखा है वो दूसरा पद या उत्तर पद है। अब यहां हमारा ए अनुपात बी में जैसा अभी बात हुआ, तो अगर हम क्या करें, इनके पदों को एक दूसरे पर परिवर्तित कर दें, यानी जो ए है इसको हम क्या करें, इसको हम द्वितीय यानी दूसरे पद, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे उत्तर पद के स्थान पर हम किसको रख दें, ए को, और पूर्व पद के स्थान पर हम किसको रखते हैं, पूर्व पद पर बी को रख दें। और उनके बीच अनुपात का चिन्ह जब हम लगाते हैं तो हमको मिलेगा क्या, बी अनुपाते ए। तो यह क्या होगा, ए अनुपाते बी, यह क्या कहलाएगा, ए अनुपाते बी का व्युत्क्रम कहलाएगा। इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं कि एक अनुपात दिया होगा और पूछेगा कि इसका व्युत्क्रम अनुपात आप बताइए। तो यहां हम उदाहरण के तौर पे जैसे 2 अनुपाते 3 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम 3 अनुपाते 2 हो जाएगा। 3 अनुपाते 7 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम 7 अनुपाते 3 हो जाएगा। तो ये इसका अनुपात का व्युत्क्रम है। इसके बाद ये आती है कि ये तो सामान्य है, कभी कभी हमको अनुपात में बड़े पद भी मिलते हैं। तो क्या अनुपात को सरलतम रूप में लिखा जा सकता है, यानी अनुपात का सरलतम रूप होता है? जी हां। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, अनुपात का सरलतम रूप। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं 36 अनुपाते 24। क्या इसको सरल रूप में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हम पहले इसको किस रूप में व्यक्त करेंगे, इसको हम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं 36/24। जब अनुपात को भिन्न के रूप में लेते हैं तो जो पूर्व पद है वह क्या होता है, वह अंश होता है, और उत्तर पद जो है वह क्या होता है, वह हर होता है, भिन्न के रूप में। अब इस भिन्न को आप सरल करिए। देखिए हम शुरू करते हैं अभाज्य संख्याओं से भाग देने में। सबसे पहले 2 से हमने किया तो यहां आपका 18, फिर यहां 12, फिर 2 से हमने काटा तो यहां कितना आया, 9, यहां 6, फिर 3 से काटा जो कि 2 से कटेगा नहीं, तो यहां 3 और यहां 2 यानी 3/2। अर्थात इसका सरल रूप क्या हो गया, 3 अनुपाते 2। तो यहां अगर आप देखिए तो यहां सबसे पहले किससे काटा, 2 से। यहां पुनः हमने किससे काटा,
2 से और फिर 3 से। तो यानी हमने 2 2 3, तो इसको दूसरे रूप में अगर हम देखें तो ये हमारा 36 और 24, इसका आप महत्तम समापवर्तक लीजिए। 2 से काटेंगे 18 12, फिर 2 से काटेंगे 9 6, फिर 3 से काटेंगे तो आपका क्या आएगा 3 और 2। तो यहां आपका जो समान अपवर्तक हैं वही तो हमारे समापवर्तक। तो ये सबसे बड़ा, तो आपका इन दोनों संख्याओं का मासा कितना हो जाएगा? इनका मासा 2 × 2 × 3 अर्थात 12। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हम अनुपात में दोनों पदों के महत्तम समापवर्तक से प्रत्येक पद को विभाजित कर दें तो उस अनुपात का सरलतम रूप हमको प्राप्त हो जाए। तो इस तरह अब हम बात करते हैं कि अनुपात से संबंधित कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हमें क्या करना है, जिसे ध्यान में रखना है। जैसे पहला, अनुपात से संबंधित हम पहले बिंदु की बात करते हैं। पहला बिंदु क्या है कि अनुपात केवल एक ही प्रकार की राशियों में होता है। अनुपात किसमें होगा? एक ही प्रकार की राशि में, या इसी को हम कहते हैं सजातीय राशियों में अनुपात होता है। सजातीय राशि में जैसे अगर आपको प्रश्न मिलता है कि 3 रुपये 50 पैसे और 70 पैसे का अनुपात, तो यहां हम क्या करेंगे, ये 3 रुपये 50 पैसे जो है और 70 पैसे, इनको एक राशि में परिवर्तित करेंगे। यहां हम 3 रुपये 50 पैसे को भी 350 पैसे में कन्वर्ट करेंगे परिवर्तित, और ये तो पैसे में है ही है। और तब हम क्या करते हैं, तब इनके बीच अनुपात निकालते हैं। और इस तरह के कई प्रश्न हमको आपको परीक्षाओं में मिलते हैं। तो पहला बिंदु कि एक ही समान या एक ही प्रकार या सजातीय राशियों में अनुपात होता है। सजातीय राशियों में अभी जैसे हमने उदाहरण दिया कि एक ही राशि है, पैसा पैसा, मीटर मीटर, या तो वहां उनके मध्य संबंध होने के कारण, यानी सजातीय राशि में संबंध होने के कारण दूसरा बिंदु यह होता है कि इसका मात्रक नहीं होता। इसका मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि सजातीय राशियों में संबंध होने के कारण। फिर तीसरा बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए, तीसरा, अनुपात को सरलतम रूप में क्या करते हैं, दोनों पद, मासा किसका, दोनों पद में भाग देकर, यानी दोनों पद में दोनों पदों के मासा से भाग देते हैं। तो उस भाग देने के बाद हमको उस अनुपात का सरलतम रूप प्राप्त होता है। फिर चौथा बिंदु, अनुपात के दोनों पदों में, अनुपात के दोनों पद क्या करते हैं, शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या से गुणा करने पर क्या होगा, मान में परिवर्तन नहीं होगा। यानी मान क्या होगा, मान अपरिवर्तित रहेगा। फिर भिन्नात्मक अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं,
जो हमारा भिन्नात्मक अनुपात होगा। पांचवा बिंदु कि जो भिन्नात्मक अनुपात होता है उसे सरल रूप में लाने के लिए क्या करते हैं, हम उसके हर को क्या करते हैं, उसके हरों के लासा से, यानी जितने अनुपात के दोनों पद क्या करेंगे कि इनके हर के लासा से प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे, प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे, तो हमको भिन्नात्मक अनुपात का सरल अनुपात में परिवर्तन कर लिया जाएगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों आज का खंड यहीं समाप्त करते हैं और कल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आपके साथ प्रैक्टिस सेशन के तौर पर हम क्वेश्चन को साझा करेंगे और विभिन्न प्रश्नों को आपके साथ हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।